जय हिंद। आज झारखंड एमसीक्यू प्रश्न के सीरीज में झारखंड के इतिहास का दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक झारखंड के बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को देखेंगे। पहला टॉपिक क्षेत्रीय राजवंश का हो चुका है। जो क्षेत्रीय राजवंश का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो नेताजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्राभव या पतन पतन शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है अशोक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होना शुरू हो गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन ने आठवीं विजय के बारे में लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है, उसमें झारखंड प्रदेश को आठवीं प्रदेश का हिस्सा बताया। किसका? तो आठवीं प्रदेश का हिस्सा बताया था, आठवीं प्रदेश का। और समुद्रगुप्त के समय में झारखंड को किस नाम से बुलाया जाता था? तो उस वक्त इसको मुरुंड देश के नाम से बुलाया गया है। मुरुंड देश के नाम से बुलाया गया है। ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में क्या? अशोक। यानी अशोक क्या है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अशोक ने झारखंड में जनजातियों पर, मतलब बौद्ध धर्म यहाँ प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा था? तो रक्षित नाम का एक अधिकारी को भेजा था। रक्षित रक्षित को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा था और बोला था कि झारखंड की जनजातियों को मेरे धम्म का पालन करना चाहिए, इसी ने बोला था। उसके बाद झारखंड में इसका कोई डायरेक्ट, झारखंड में अशोक का कोई डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त अपने सेनाओं के लिए हाथी झारखंड से ही प्राप्त किया करता था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है, उसके गुरु कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य जो है उसने अपने किताब अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश बोला है। क्या बोला है? कुक्कुट देश बोला है। कुक्कुट देश यानी कि पशुओं का देश। उसके बाद कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और एक चीज लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवानक लगभग उस भाग को, क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ ईप और शंख नदी है। अभी उस क्षेत्र को इंद्रवानक क्षेत्र बोला गया है, ऐसा माना जाता है। और कौटिल्य ने लिखा कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला है कि पलामू जिले के किस स्थल में जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? ऑप्शन ए मेदिनीनगर, बी है हनुमान गांव, सी है पांकी या डी है लेस्लीगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हनुमान गांव। हनुमान गांव। हनुमान गांव कहाँ पे है? तो हनुमान गांव पलामू के सतरबा में है। पलामू के सतरबा में है और यहाँ क्या मिला है? जैनियों का पूजा स्थल मिला है। और देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या है। तो ऑप्शन ए में है आपका मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर से शाहपुर किला। मेदिनीनगर में शाहपुर किला है। और उसके बाद आप पांकी। पांकी में क्या है? विष्णु और सूर्यदेव की मूर्तियां मिली है। पांकी से विष्णु और सूर्यदेव की मूर्तियां मिली है। विष्णु और सूर्यदेव की मूर्तियां मिली है। और भी जगह है जहां से जैनियों का पूजा स्थल मिला है, जैसे कोल्हुआ पहाड़ चतरा में, उसके बाद बेनी सागर पश्चिम सिंहभूम में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि रांची के जोन्हा प्रपात या जोन्हा जलप्रपात, गुमला जिले के कुटगा ग्राम, जमशेदपुर के भूला और धनबाद के ईचागढ़, ईचागढ़ धनबाद में नहीं, सरायकेला खरसवा में, यानी कि सरायकेला खरसवा के ईचागढ़ स्थान से किसकी मूर्तियां मिली है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी है महावीर, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी है राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध। बुद्ध की मूर्तियां मिली है कहाँ से? ये सब स्थानों से बुद्ध की मूर्तियां मिली है। जोन्हा जलप्रपात रांची से, गुमला जिले के कुदगा से, जमशेदपुर के भूला से, ईचागढ़, सरायकेला खरसवा के ईचागढ़ से, यहाँ से बुद्ध की मूर्तियां मिली है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। ऑप्शन बी है मैं क्या है महावीर। तो महावीर है जैनियों का, यानी कि जैन धर्म के मानने वालों का 24वें तीर्थंकर है या अंतिम तीर्थंकर, यही है। और उसके बाद ऑप्शन में क्या है? पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ से संबंधित आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए पार्श्वनाथ को देख लीजिए बढ़िया से। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के मानने वालों के लिए 23वें तीर्थंकर थे और
वो 20 तीर्थंकर जिनका निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी में हुआ, उनमें से एक पार्श्वनाथ है और अंतिम है। और इसी पार्श्वनाथ के ही नाम से पारसनाथ पहाड़ी का नाम इसी के नाम से पड़ा है, पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ के ही नाम पे पड़ा है। और पारसनाथ क्या है, जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पारसनाथ को संवेद शिखर भी बोला जाता है, या शिखर जी भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? अगला प्रश्न है कि कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए है कल्याणेश्वरी मंदिर, ऑप्शन बी है छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन सी है बुद्धेश्वर मंदिर, या ऑप्शन डी है बैद्यनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो धनबाद जिले में है। और यहाँ पे क्या क्या है? तो दियापुर दालमी में भी बौद्ध का स्मारक मिला है। उसके बाद ऑप्शन टी में देखिए क्या है, बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम बैद्यनाथ धाम कहाँ है? तो देवघर में है बैद्यनाथ धाम, देवघर में है। और बैद्यनाथ धाम में 12 वे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंगों में एक है। लिंगों में एक है कहाँ? तो देवघर में है। और यहाँ इसको बनवाया कौन था? तो गिच्छोर के राजा पूरनमल ने पूरणमल ने कब बनवाया था? तो 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में बनवाया था। उसके बाद ऑप्शन आप सी में देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर। ऑप्शन बी में छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? तो रजरप्पा में। रजरप्पा कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है। और यहाँ पे भैरवी नदी और दामोदर नदी के संगम स्थल पे एक वाटरफॉल है, जिसको रजरप्पा फॉल भी कहते हैं। और इसी संगम स्थल पे छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो माँ काली की मूर्ति है। माँ काली की मूर्ति है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखिए, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। या ऑप्शन बी, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी, सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की चार आकृतियों से युक्त एक स्तूप मिला है। या डी, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका असत्य बोला है, तो इसमें असत्य कौन है? तो ये चौथा जो है असत्य है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश रांची में नहीं दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो सर्वाधिक उपदेश इसने दिया है श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है। और ऑप्शन ए, सीतागढ़ा पहाड़ एक बौद्ध मठ है, ये सही है। और सीतागढ़ा का जिक्र चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। और सीता पहाड़ से भगवान बुद्ध की चार आकृति वाली मूर्ति मिली है। तीनों सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पहाड़ का नामकरण हुआ है? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी मल्लिकानाथ, ऑप्शन सी सुपार्श्वनाथ, या ऑप्शन सी डी अरसनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का और एक नाम था, और एक नाम से भी बोला जाता है पारसनाथ। से पारसनाथ से भी जाना जाता है। ये 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर है। और इसका निर्माण कहाँ से प्राप्त किया है पार्श्वनाथ ने? तो पारसनाथ पहाड़ी में ही निर्माण प्राप्त किया है। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन शुरू किया था, 30 वर्ष की आयु में। और महावीर ने भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास की जीवन शुरू किया था। और महावीर अंतिम तीर्थंकर है, यानी कि 24वें तीर्थंकर है जैन के। 24वें तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ का 4 प्रमुख शिक्षा है जो याद रखना चाहिए। 3 तो आसानी से याद रह जाएगा। एक है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, और चौथा जो है संपत्ति न रखना। ये एक उसमें जोड़ लो, संपत्ति न रखना। उसके बाद बाकी के जो 3 ऑप्शन है, उनमें से 2 ऑप्शन जो है मल्लिकानाथ और पार्श्वनाथ, ये दोनों का भी निर्माण कहाँ पे हुआ? तो पारसनाथ पहाड़ी में, सिर्फ अरसनाथ को छोड़ करके। और एक प्रश्न पूछता है कि महावीर
जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, उनका निर्वाण प्राप्त कहाँ पे हुआ है? पारसनाथ पे एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन वो सही नहीं है। उसका निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है? तो पावापुरी में, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ पर्वत, जिसे समेत शिखर या शिखर जी भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। 24 में से 20 का निर्वाण जो हुआ कहाँ पे हुआ? तो पारसनाथ पहाड़ी पे। और इन 20 में से जो अंतिम अंतिम तीर्थंकर है जिनका निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी पे हुआ, वो कौन है? तो पारसनाथ। पारसनाथ, और इसी के नाम से पहाड़ी का भी नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ गया है। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर है और 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर। महावीर 24वें तीर्थंकर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि पारसनाथ पर्वत जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? ऑप्शन ए श्वेतांबर, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण प्राप्त कहाँ पे हुआ है? तो पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन बी रजरप्पा, ऑप्शन सी देवघर, या ऑप्शन डी बगोदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, क्योंकि यह एक पारसनाथ पहाड़ी जो है वो जैन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और इसको समेत शिखर भी बोलते हैं, समेत शिखर या शिखर जी भी बोलते हैं। और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछता है पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर। और ऑप्शन बी में क्या है? रजरप्पा। रजरप्पा जैसे आएगा तो इसका आपको याद होना चाहिए रजरप्पा कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है। रामगढ़ में है। यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर है, छिन्नमस्तिका की फेमस मंदिर है। और ये कहाँ पे है? तो ये भैरवी नदी या भेड़ा नदी के और दामोदर नदी के संगम स्थल पर। और ऑप्शन बी में क्या है? देवघर। तो देवघर बैद्यनाथ धाम, इसको माना जाता है 12 भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गिच्छोर का राजा पूरनमल ने। पूछता है पूरनमल ने किसने करवाया था? पूरनमल ने कराया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरही हजारीबाग, ऑप्शन बी बेनी सागर पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन सी इटखोरी चतरा, या ऑप्शन डी कतरा धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो इटखोरी चतरा होगा। कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ है? स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो इटखोरी चतरा में है। यहाँ पे इटखोरी में और एक फेमस मंदिर है जिसको माँ भद्रकाली मंदिर भी बोला जाता है। माँ भद्रकाली मंदिर फेमस है। इसको किसने बनवाया था? तो पाल शासक ने बनवाया था, महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल ने बनवाया था। और महेंद्र पाल का शिलालेख भी इटखोरी से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन बी देखिए बेनी सागर। बेनी सागर भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? तो 7वीं सदी की जैन मूर्तियां, 7वीं सदी की जैन मूर्तियां मिली है। और 9वीं 10वीं सदी की हिंदू मंदिरों का अवशेष भी मिला है। 9वीं से 10वीं सदी के हिंदू मंदिरों का अवशेष भी मिला है बेनी सागर पश्चिम सिंहभूम से। यह कहाँ है? तो मंझगांव ब्लॉक पश्चिम सिंहभूम में है। उसके बाद देखिए धनबाद। धनबाद में भी कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे दियापुर दालमी, बोधपुर, बोधपुर, दियापुर दालमी और बोधपुर से बौद्ध के कई स्मारक मिले हैं। और उसके बाद ऑप्शन ए देखिए हजारीबाग। हजारीबाग में सूर्यकुंड, सूर्यकुंज एक ऐतिहासिक पैलेस है। और सूर्यकुंज में एक गर्म जल स्रोता भी है, जिसका जो कि भारत का सबसे अधिक गर्म रहता है, 88 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। और सूर्यकुंज हजारीबाग से भी बुद्ध मंदिरों का अवशेष मिला है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि हाल ही में झारखंड के किस स्थान से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के साथ साथ माँ तारा
और अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है? ऑप्शन ए बरहेट, ऑप्शन बी बहरनपुर, ऑप्शन सी चांडिल या ऑप्शन डी भादुली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहरनपुर। बहरनपुर भी कहाँ है? तो हजारीबाग में है, हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग जिला में भी ये भी है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की पाल कालीन की मूर्तियां मिली है। पाल काल की मूर्तियां मिली हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि कोल्हुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य असत्य बोल रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की गई है। बी, यहाँ पर 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियां भी है। ऑप्शन सी, यहाँ पर दिगंबर जैन की विशाल मंदिर है। या डी, यहाँ पर भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ है। इसका आंसर तो ऐसे ही छट जा रहा है कि भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त यहाँ पे नहीं हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त कहाँ पे हुआ? तो पावापुरी राजगीर, पावापुरी राजगीर में, राजगीर में हुआ है। कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे है? तो कोल्हुआ पहाड़ चतरा में है, चतरा जिले में है, चतरा जिले में है। और ये कोल्हुआ पहाड़ जो है वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म तीनों का संगम स्थल है। और यहाँ पे जैन के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि मानी जाती है, तपोभूमि मानी जाती है। यानी जो शीतलनाथ है उनको ज्ञान की प्राप्ति कोल्हुआ पहाड़ में ही हुआ था। और यह जैन धर्म के 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ पे लगी है। कितने? तो 9, कुल 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां जैन धर्म की यहाँ कोल्हुआ पहाड़ पे लगी हुई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, जिसका नाम था ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी संघमित्रा या ऑप्शन डी रक्षित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षित। अशोक ने रक्षित को झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। राहुल राहुल तो भगवान बुद्ध के बेटा का नाम था, भगवान बुद्ध के बेटा का नाम क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए ये भी याद रख लीजिए कि राहुल किसका नाम था? तो बुद्ध भगवान के बेटा का नाम था। संघमित्रा, संघमित्रा अशोक की बेटी का नाम था। और संघमित्रा और उसका एक बेटा महेंद्रपाल, दोनों को अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा था। नागसेन ये भी एक बौद्ध भिक्षु है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि कनिष्क अपने किस क्षत्रप के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासी पुलिंदों, झारखंड के स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था? किसके सहयोग से? ऑप्शन ए वंशफर, ऑप्शन बी रक्षित, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी पाशरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वंशफर। वंशफर के सहयोग से कनिष्क ने झारखंड क्षेत्र के पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। और रक्षित, रक्षित को अशोक ने भेजा था। रक्षित को अशोक ने भेजा था। उसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ तो जान ही रहे, ये जैन के 23वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर। और अंतिम तीर्थंकर जिसका निर्वाण प्राप्त हुआ पारसनाथ पहाड़ी में, पारसनाथ पहाड़ी में। और पारसनाथ पहाड़ी में टोटल 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ है। जैन के 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ है। और उनमें से अंतिम जो है वो आपका पारसनाथ या पार्श्वनाथ है। और इसी के नाम पे पारसनाथ पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी हो गया। और पारसनाथ पहाड़ी को और नाम से बुलाया जाता है, जैसे आपका संवेद शिखर या शिखर जी। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी आयन अकबरी, ऑप्शन सी आचारांग सूत्र या ऑप्शन डी रहला। तो इसका सही हो जाएगा आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र क्या है? तो आचारांग सूत्र जैन का एक ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं को पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। इनमें नियम कानून लिखा हुआ है कि जैन जो भिक्षु है वो कौन से नियम पालन करेंगे। नियमों का उल्लेख है, नियमों का उल्लेख है, उल्लेख है। ऑप्शन ए में पद्मावत है। पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था।
और उसके बाद आईने अकबरी है, पद्मावत। पद्मावत के बारे में और एक चीज जान लीजिए कि पद्मावत में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का इस्तेमाल है, झारखंड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और आईने अकबरी में, आईने अकबरी अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल था? तो कोकरा या खुखरा, पोखरा या खुखरा शब्द का प्रयोग किया गया था। और आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन है? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। और रहला, रहला इब्ने बतूता द्वारा लिखा गया है, और रहला जो इब्ने बतूता के एक फेमस यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? किसने बताई कि गौतम बुद्ध का जन्मभूमि कहाँ पे है? झारखंड में है। तो किसने बताई? ऑप्शन ए है डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन बी है वीरमैन, ऑप्शन सी है एस सी रॉय, या ऑप्शन डी है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वीरोत्तम, डॉक्टर वीरोत्तम ने बताई है। और लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। और इसके बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? भगवान बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी। कहाँ पे? फल्गु नदी के किनारे बोध गया में, एक बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में इसको भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसको बोलते हैं हम लोग निर्वाण, ज्ञान ज्ञान के प्राप्त को निर्वाण हम लोग बोलते हैं। लेकिन निर्वाण प्राप्त अगर जैन धर्म में बोले तो उसका मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त कर जाना, लेकिन उसकी मृत्यु का बात कर रहा है जैन धर्म में। लेकिन हम लोग अगर बौद्ध धर्म में बात कर रहे हैं तो निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति है, यानी कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उसका पहला उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में, सारनाथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं सारनाथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उसमें कुछ टर्म है बौद्ध धर्म में, जैसे बौद्ध से लेकर के भगवान बुद्ध से लेकर के कुछ टर्म है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति तो निर्वाण, उसके बाद गृह को त्याग किया तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके निर्वाण हो गया। और उसके बाद जो पहला उपदेश दिया उसको बोलते हैं, पहला उपदेश जो दिया उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और भगवान बुद्ध के मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण। हम लोग तो ये जानते हैं। लेकिन डॉक्टर वीरोत्तम ने अपने किताब, इसकी किताब का क्या नाम है? इसकी किताब का नाम है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। तो झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में डॉक्टर वीरोत्तम ने क्या लिखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म भूमि कहाँ है? तो झारखंड है। और रघुनाथ मुर्मू देखिए ऑप्शन डी में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रघुनाथ मुर्मू कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है। ओल चिकी, ओल चिकी यहाँ लिख दे रहे हैं, ओल चिकी। कौन सी भाषा का लिपि है ओल चिकी? तो संथाली का। ओल चिकी किसका है? तो संथाली का ओल चिकी है। देखिए आज का अगला और लास्ट प्रश्न है कि राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बोलन, ऑप्शन बी कनिंगम, ऑप्शन सी डॉल्टन, या ऑप्शन डी R C बोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिंगम। एलेक्जेंडर कनिंगम ने कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त की थी। लेकिन कांकजोल जो है उस संथाल परगना का पुराना नाम है, संथाल परगना का पुराना नाम है। संथाल परगना का सबसे पुराना नाम क्या है? तो नरीखंड है, नरीखंड है। नरीखंड संथाल परगना का सबसे पुराना नाम है। और R C बोकन, इसमें R C बोकन जो है वो पाकबीरा से बौद्ध, R C बोकन जो है, R C बोकन जो है ये पाकबीरा से बौद्ध खंडर की खोज की थी। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।